हिजामा का वेट लॉस से कोई ताल्लुक है? बिकॉज़ अक्सर पेशेंट्स मुझे कहते हैं हमने हिजामा कराया, हमारा वज़न कम हो गया। तो हिजामा बेसिकली क्या करता है, उनको जो इम्बैलेंसेस है बॉडी में, जो वेस्ट है, जो आपके वेट को स्टक करते हैं, वो उनको रेगुलेट कर देता है। पेशेंट्स का क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा इशू आता है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस से फिर आपको जो है हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर जब तक वो रेगुलेट ही नहीं होते तो आपका वेट स्टक रहता है। तो ये 8 to 9 पॉइंट्स होते हैं जो कि सुनर पॉइंट्स होते हैं, और उससे सारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, सारे वेस्ट रिमूव हो जाते हैं। एक्नी के लिए फेस पे हिजामा अगर हम करते हैं तो उसके रफली जो है 7 days to 10 days में इसके जो मार्क्स होते चल जाते हैं। तो मुझे ये बताइएगा डॉक्टर मरियम, हिजामा का वेट लॉस से कोई ताल्लुक है? बिकॉज़ अक्सर पेशेंट्स मुझे कहते हैं हमने हिजामा कराया, हमारा वज़न कम हो गया। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या इस पे हिजामा ऐसे हेल्प करता है कि जैसे अब देखें, किसी कोई पेशेंट आपके साथ पास है, उसको यूरिक एसिड है या उसको आर्थराइटिस है या उसको कोई भी मेटाबॉलिकल वेस्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं। अब ये क्या करता है, हिजामा क्या करता है कि जो जैसे अब यूरिक एसिड है, तो आपको पता है हमारी जो डाइट, हम नॉर्मल डाइट खाते हैं, उसका जो एंड प्रोडक्ट है, वेस्ट है, वो यूरिक एसिड होता है। जब ये बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं तो आपका जो वेट लॉस है ना, अगर आप डाइट कर रहे हो, जिम भी कर रहे हो, वो स्टक है, तो ये बेसिकली इस चीज़ों में हेल्प करता है कि वो आपकी फैट बर्निंग को, उस प्रोसेस को फास्ट कर देता है। और अगर जैसे कोई पेशेंट आपके पास पीसीओज में आता है तो उसके हार्मोन सेट नहीं होते, तो हिजामा बेसिकली क्या करता है, उनको जो इम्बैलेंसेस है बॉडी में, जो वेस्ट है, जो आपके वेट को स्टक करते हैं, वो उनको रेगुलेट कर देता है, आपकी फैट बर्निंग के प्रोसेस को फास्ट करता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स ना। अभी जो मैंने आपसे सुना है तो मुझे ये भी लगता है कि चूंकि स्ट्रेस रिलीज होता है, कितने लोगों का वेट कॉर्टिसोल की वजह से यस। बढ़ा हुआ लो होता है। लो हाँ, लो बहुत सारे पेशेंट्स वो बहुत अच्छी डाइट करते हैं बट उनका स्ट्रेस फैक्टर घर की वजह से, यस। फाइनेंशियल वजह से ऐसा होता है जिसकी वजह से वो वेट रिड्यूस नहीं कर पाते। टॉक्सिन्स अंदर होते हैं ना, बिल्कुल फैट के ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं जो कि स्टक रखते हैं उनके वेट को, तो बिल्कुल ये ठीक है। रेगुलेट कर देता है हिजामा। और पीसीओएस, क्योंकि आपने जिक्र कर लिया हाँ, पीसीओएस का, तो उसमें भी बताइए क्या पीसीओएस पीसीओएस में में। देखें, पेशेंट्स का क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा इशू आता है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस से फिर आपको जो है हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर जब तक वो रेगुलेट ही नहीं होते तो आपका वेट स्टक रहता है। इस तरह की सारी, और फिर पेशेंट वो स्ट्रेस में भी होता है, वो पीसीओएस का पेशेंट, फिर उसमें फर्टिलिटी के भी इशू, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इन सब में हिजामा हेल्प करता है। इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं बॉडी में, अच्छा, जी, उनपे कप्स लगाते हैं और उधर से वो टॉक्सिन फिर रिलीज होते हैं और फैट बर्निंग और सारा प्रोसेस फास्ट हो जाता मुझे है। लगा ऐसी कप्स लगा देते हैं जहाँ जगह मिलती है, नहीं, उसके पॉइंट्स होते हैं। यस, देखिए सुन्ना पॉइंट्स होते हैं 8 to 9, जो अच्छा। कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हुए हैं, और उनके सारे अपने हाल ही, अगर कोई कोई पेशेंट आता है ना, उसको कोई नहीं, वो फिट है, उसे कोई ऐसा इशू नहीं है, और जस्ट सुन्ना पॉइंट्स आके हमसे लगवा ले तो सारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। उसके जबरदस्त। अगर पॉइंट्स अगर आप मेरे से पूछेंगी तो टॉप ऑफ हेड पे होता है, जिसको क्राउन पॉइंट भी कहते हैं। अ, अच्छा, तो ये तो शेव करके हाँ, लगाते हैं। यस, फिर हेयर रिमूव करने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, ये तो हाँ, मुश्किल फिर नेक की लड़कियों के लिए। बिहाइंड होता है, फिर अच्छा। शोल्डर्स पे होते हैं, फिर ये पाँव की हमारी जो है इंडेक्स फिंगर या टोस के बिल्कुल थोड़ा सा पीछे करके लगता है, काफ्स पे लगते हैं। तो ये 8 to 9 पॉइंट्स होते हैं जो कि सुन्नर पॉइंट्स होते हैं, और उससे सारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, सारे वेस्ट जबरदस्त। रिमूव हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई कंडीशन है साथ में, और जैसे फर्टिलिटी का इशू है, जैसे कोई यूरिक एसिड है, पेन्स हैं, तो फिर वो कप्स ऐड होते जाते हैं, सो ऑन। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर मरियम, क्योंकि मैंने पाँव का कराया हुआ है तो मुझे वो एक्सपीरियंस याद है। इसके मार्क्स कितने अरसे बाद जाते हैं? मेरे पाँव वाले मार्क्स 3 मंथ्स के बाद गए क्योंकि थे। वहाँ पे ज़रा जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो थोड़ी-सी कम होती है उन एरियाज़ में। तो अच्छा। फिर इसमें, लेकिन अगर कहीं और पाँव की वाली जगह पे थोड़े से, जैसे फ़ोरहेड पे करेंगे, उसका मार्क्स भी लेट जाता है। अच्छा। हाँ, तो बाकी एरियाज़ पे ना आप रफ़ली 3 to 4 डेज़ में चले जाते हैं मैक्सिमम, अगर आप दें। जैसे हम एक्ने के लिए फेस पे हिजामा अगर हम करते हैं तो उसके रफ़ली जो है 7 days to 10 days में इसके जो मार्क्स होते चले जाते हैं, और बहुत ज़्यादा 2 से 3 डेज़ में भी लोगों के डिसअपीयर हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है सर्कुलेशन, कैसी आपकी लाइफ़स्टाइल कैसा है, अच्छा एज फैक्टर, अच्छा सब अच्छा कुछ। अच्छा।